बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे भाई-बहन अच्छे होंगे और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ काम कर रहे होंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारा जो इनिशिएटिव है हलाल स्टॉक स्क्रीनिंग का, ये एक उस गैप को फ़िल अप करता है जहाँ पर हमारे पास अ, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि हलाल स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल में वो हलाल क्राइटेरियाज़ को लेकर बात करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि नॉट नेसेसरीली मुस्लिम बैकग्राउंड से है या फिर इवन मुस्लिम बैकग्राउंड से भी है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी डीपली डिस्कस करते हैं। बट ऐसा कोई नहीं था या ऐसे काफ़ी रेयर है, अगर होंगे भी तो शायद मुझे नहीं दिखे कि जो टेक्निकल एनालिसिस को भी डीपली डिस्कस करे और शरिया कंप्लायंस स्टॉक्स के बारे में ही बात करे। तो जहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन में लाया जाता था, वहाँ पे ये इग्नोर किया जाता था कि स्टॉक जो डिस्कस कर रहे हैं वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं है, या एग्जांपल्स अगर शेयर कर रहे हैं कोई लर्निंग्स के, तो वो इग्नोर कर देते थे कि शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। बट यहाँ पर हम आपके साथ टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेंगे और ऐसे एग्जांपल्स देकर शेयर करेंगे जो कि शरिया कंप्लायंट है ना? तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होगा इस चैनल को मोटिवेटेड रखने के लिए। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कभी कम ना होने दें और हमें एनकरेज करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टॉक है हमारा पिरामिड। तो पिरामिड का ये एक्चुअली मेरा होल्डिंग वाला स्टॉक है। ऑलरेडी इसको प्राइमरी आईपीओ बेस जब हुआ था इसका, तब इसको लिया गया था यहाँ पर 181 की प्राइस के आसपास, और अभी फ़िलहाल उसका स्टॉप लॉस अगेन 181 पर ही है। ये प्राइमरी आईपीओ बेस है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा जो फर्स्ट चैनल है स्टॉक्स ऑफ इंडिया के नाम से, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा चैनल है स्टॉक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर बेसिकली सारे स्क्रीनिंग वीडियोस और जो कि एजुकेशनल कंटेंट जो भी है वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ये जो चैनल है दैट इज़ फॉर जर्नल, आई मीन जनरल पब्लिक के लिए है। इसमें इवन दो ऑल द स्टॉक्स विच आर डिस्कस्ड आर हलाल, ये सारे हलाल स्टॉक्स ही डिस्कस होते हैं इसमें भी, बट उसमें ओपनली कहकर नहीं होते कि हाँ हम हलाल स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वहाँ पे हलाल स्टॉक्स ही है। सो कुछ इस तरह के यहाँ पर वीडियोस है। चाहो तो यहाँ से भी प्राइमरी आईपीओ बेस के बारे में जान सकते हो। ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, सो दैट इज अबाउट या तो जी, तो ये उस चैनल पर मैंने इसको डिस्कस किया था प्राइमरी आईपीओ बेस को। यहाँ पर ये ब्रेकआउट हमने ट्रेड किया था। सिंस ये प्राइमरी आईपीओ बेस था तो हम इतना जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते थे, बट अल्टीमेटली अभी कंसोलिडेशन में चला चला गया है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमारे बाइंग प्राइस पर है, तो दैट मीन्स कि अभी ये नो रिस्क ट्रेड है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो इसमें लॉस नहीं है। ईएमआईएल एक अगेन एक ऐसा स्टॉक था जो हमने यहाँ पे 158 पर बाई किया था। देन इनिशियली इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं था, उसके बाद जब ये पुल बैक आया एंड अगेन प्राइस ने ऊपर जाके हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उसको हिट किया, लेकिन सिंस ये न्यू कंपनी है तो यहाँ पर भी हमने डिसीजन लिया था कि ये बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड हो सकता है, सो दैट्स व्हाई वी हेल्ड अप। और हमारा फिलहाल का जो स्टॉप लॉस है ये लास्ट स्विंग लो जो है यहाँ पर ट्रेल्ड है। तो ये भी, इसके बारे में भी डिटेल में आप स्टॉक्स ऑफ इंडिया से चेकआउट कर सकते हो। स्टॉक्स ऑफ इंडिया पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। आई मीन उसके जो अर्लियर वीडियोस है जून मंथ के जो वीडियोस है जून 2023 के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर डिटेल में सारे मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देन थर्ड स्टॉक इज़ अगेन वो है जो हमारा ऑलरेडी एक बाइंग कैंडिडेट है। 634 का इसका पिवट था। यहाँ से माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक मूव किया है और वी आर होल्डिंग दिस वन। लेट्स सी कि ये कब तक अपने ट्रेंड में कंटिन्यू रख पाता है।
इसका रीज़न एक था कि एक वीसीपी बेस बन रहा था और काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन लग रहा था। ये 3 महीने का शायद जून, जुलाई 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन एंड हो रहा था। सो उस बेसिस पर इसको लिया हुआ था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रडार। तो फर्स्ट इज प्रिसीजन वायर। प्रिसीजन वायर में है ये कि वीसीपी बन रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि मैक्स हेल्थ में बना था, उसी तरह का एक वीसीपी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मार्कआउट किया हुआ है कि वॉल्यूम्स जो है वो धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं। सो ड्राई वॉल्यूम्स इसलिए हो रहे हैं ताकि बिकॉज यहाँ पे जो सप्लाई है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है स्टॉक का मार्केट में से। सो इसलिए वॉल्यूम्स इसके कम हो रहे हैं। और जब वॉल्यूम्स कम होते हैं और सप्लाई ड्राई हो जाता है, एंड एक जो पिवट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 131.5 का एक पिवट दिख कर आ रहा है, अगर इस पिवट पॉइंट को क्रॉस करके प्राइस ऊपर चली जाती है, सो देर इज़ अ फ्रेश डिमांड कि फिर लोग इसको लेने के लिए अब दौड़ेंगे। और चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, दैट मीन्स कि सप्लाई काफ़ी कम है स्टॉक का इस मार्केट में, तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा सप्लाई और डिमांड में। डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगा, रैपिडली प्राइस जो है ऊपर की तरफ दौड़ेगा। तो ये होता है जनरली, जैसे आपने यहाँ पे मैक्स हेल्थ में देखा होगा। यहाँ पर देखिए ये वीसीपी का जो पिवट है वो क्रॉस करने के 1, 2, 3 दिन तक प्राइस एकदम रैपिडली ऊपर जाती रही, बिकॉज यहाँ पर ड्राइनेस इन सप्लाई हो गया था। अगर आप अगेन यहाँ पर भी देखो तो सेम चीज़ हो रही थी, यहाँ से यहाँ तक के ये जो बार से बड़े बड़े बार्स आप देखो धीरे धीरे छोटे 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 होते जा रहे थे, और फिर ये ब्रेकआउट वाला बार देखो कितना बड़ा है। सो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई और सप्लाई कम था, तो प्राइस झट से ऊपर जाती है। देन नेक्स्ट 2 डेज के लिए 3 डेज के लिए भी प्राइस ऐसे ही कुछ करा, फिर हल्का सा पुल बैक आया, अगेन प्राइस वेंट अप। उसके बाद ये कंटिन्यूस जो टेनिस बॉल एक्शन जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, वो होता रहता है, प्राइस ऊपर नीचे जाती रहती है। सो या उसके बाद है, सॉरी, प्रिसीजन में डिस्कस कर रहे थे हम। सो या, सो इसका 131.5 का पिवट है, एंड एसएल मेरा मेरा जो प्लान है उसके हिसाब से 125.5 का रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यही ट्रेड करना है, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ऐसे ट्रेड करो, मैं आपको बस ये टेक्निक्स बता रहा हूँ कि किस तरह से सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो प्लीज़ आप अपना रिस्क अपने हिसाब से किसी जो लीगल बंदा होगा जो कि ऐसे एडवाइस दे सकता है, बिकॉज मैं तो सर्टिफाइड नहीं हूँ। सो प्लीज़ आप ऐसे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को ही चुने, अगर कोई फाइनल एडवाइस आपको लेनी है, अपने पैसे, मेहनत के पैसे अगर इसमें लगाने हैं, तो प्लीज़ ऐसा ही करें। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत जाए इसके ऊपर, बिकॉज मैं सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्कशन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ना कि आपको कोई आइडिया या सजेशन दे रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज एलेकॉन। सो एलेकॉन में अगेन यहाँ पे 970 का पिवट है और 903 का स्टॉप लॉस है। तो रीज़न मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो प्राइस की जो वोलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब जो पुल बैक्स आ रहे हैं वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे अराउंड 30% का पुल बैक आया था। उसके बाद अगर आप सेकेंड इसमें देखोगे तो ये है अराउंड 13.5 के आसपास, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरे, या इतना इस सेटअप का। एंड उसके बाद जो फाइनल पुल बैक या फिर जो थर्ड पुल बैक जिसको कह सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि फाइनल हो, ये अराउंड 7% के आसपास है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि धीरे 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 जो है वोलेटिलिटी प्राइस की कम होती जा रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया 970 के ऊपर, तो देर विल बी अ ह्यूज डिमांड फॉर दिस स्टॉक। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स है वो बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज इन द सेंस, आप जो ये वाइट लाइन देख रहे हो, दिस वाइट लाइन इज नथिंग बट द एवरेज वॉल्यूम्स ऑफ लास्ट 50 डेज, है ना। 50 डेज का एवरेज वॉल्यूम है, बट उसके नीचे ही अक्सर वॉल्यूम्स के जो बार से बन रहे हैं। सो दैट मीन्स कि अगर यहाँ से डिमांड आना शुरू हो जाती है 970 के ऊपर से, तो देर विल बी ए हाई डिमांड बट लेसर सप्लाई। सो इस इम्बैलेंस की वजह से
चांसेस है इंशाल्लाह कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ऑब्वियसली डाउनसाइड रिस्क हमेशा होता है, इसलिए स्टॉप लॉस हमें 903 पर रखना होगा। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को प्लान करके चल रहा हूँ। देन वी हैव अनदर लिस्ट कॉल वॉच आउट। सो वॉच आउट में क्या होता है कि यहाँ पर ये तो ठीक है, प्रिसीजन वायर और एलेकॉन मेरे ऑर्डर्स में है, मेरे जीटीटीज में है कि अगर ये प्राइस ट्रिगर होती है तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं वॉच लिस्ट में रखता हूँ जिनके ऑर्डर्स नहीं लगे हैं, बट मैं बस उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ताकि आगे चल के अगर उनको ऑर्डर लगाना हो तो मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि यार कौन से स्टॉक्स है और किनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये मेरे फॉलो के लिए मैंने रखे हुए हैं। तो रूट एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, फिर उसके बाद साइडवेज में चला गया ट्रेंड। और अगर आप अगेन यहाँ पर भी देखोगे, सो यू कुड सी कि यहाँ पर देखना ये अराउंड 38-39% का पुल बैक था। उसके बाद ये वाला पुल बैक देखना आप, मैक्सिमम पॉइंट सिक्स -16.5 या 16.6 के आसपास का ये बड़ा पुल बैक था। उसके बाद अब ये जो पुल बैक आ रहा है, तो दैट पुल बैक इज अराउंड 6% मोटा मोटी, है ना। तो एक चीज यहाँ पर समझ में आ रही है कि भाई वोलेटिलिटी जो हमने एलेकॉन में देखा था, तो सेम जैसे प्रिसीजन में एलेकॉन में देखा था कि सेम वो भी यहाँ पर भी वो डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, है ना। और आप अगर देखोगे तो यहाँ पर लोअर लोज लग रहे थे, इस लो के मुकाबले ये वाला स्विंग लो छोटा था, नीचे की तरफ था। लेकिन अब अगर आप यहाँ से देखोगे 2000 दिसंबर 2022 के पास से, या दिसंबर 2022 के पास से, तो ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर अगला स्विंग लो बना। और अगले वाले स्विंग लो की खासियत ये है कि वो इसके ऊपर बना, और अब ऐसा लग रहा है कि ये और इसके ऊपर एक नया लो बनने जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये हिंट दे रहा है हमें कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखना, ये जो स्विंग हाई है इसके मुकाबले ये वाला स्विंग हाई नीचे की तरफ है, इसके मुकाबले ये वाला स्विंग हाई नीचे की तरफ है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला स्विंग हाई जो है वो इसके मुकाबले ऊपर है, राइट। अभी तक यहाँ पर बना नहीं है, इसकी टक्कर का स्विंग हाई बना नहीं है अब तक वहाँ पर। सो दैट्स नॉट एन इशू। बट एक चीज, जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो ट्रांजिशन में ऐसे धीरे 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 जो ट्रेंड है उसको, उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को वो ब्रेक करता चलता है। जैसे यहाँ पर इसने लोअर लोज के जो पॉइंट्स बन रहे थे उनको अब रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, यानी उसके उसके नीचे जाना बंद कर दिया। दैट मीन्स कि ये बोल रहा है कि भाई बस हो गया, अब इससे नीचे अब मैं नहीं जा सकता। एंड यहाँ पर अगेन ट्रेंड रिवर्सल की बात हो रही है, तो हायर हाइज भी ऐसे ही लगते रहेंगे। सो लेट्स सी कि ये रूट मोबाइल कैसे परफॉर्म करता है आगे चल के। बट ये मेरी वॉच लिस्ट में है। 1735 के आसपास का इसका पिवट है, 1633 का इसका एसएल होगा इन केस अगर हम इसी रेंज में रहते होते हो। अगर रेंज शिफ्ट होती है या और छोटी होती है तो बात अलग है, तब उसके बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। देन वी हैव ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब ओलेक्ट्रा की खासियत ये है, सबसे पहले तो ये हॉट सेक्टर है इलेक्ट्रिक बसेस वाला। दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी बड़े बेस से गुजरा है विथ वेरी ड्राई वॉल्यूम्स, है ना। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखोगे, यहाँ पर वॉल्यूम्स देखोगे, और उसके कंपेयर में अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स देखोगे तो काफ़ी कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई बेच नहीं रहा था, लोग एक्यूमुलेट ही कर रहे थे। अगर आप ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम देखोगे तो समझ में आएगा कि जब जब कैंडल्स ग्रीन हुई है, लोगों ने इस एंटिसिपेशन में बाई किया कि भाई बस अब यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है ना। तो ये चीज़ें आपको बताती है कि लोग बुलिश है इसके ऊपर, है ना। जो बड़े प्लेयर्स है वो बुलिश है, उनके वॉल्यूम्स होते हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें अक्यूमुलेशन हो रहा है। और इसकी हिस्ट्री भी है, जब भी ये ऐसे कुछ बड़े बेस से बाहर निकलता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, ये हमने ट्रेड किया था स्टॉक्स ऑफ इंडिया में, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ से जब वो स्टॉक बाहर निकला था इतने कंसोलिडेशन के बाद, मार्च से लेके तो जून तक ये चला था कंसोलिडेशन, तो ये वाला रनअप उसने दिया था। उसके इन बिटवीन यहाँ पर भी एक हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ था, ये उतना ज़्यादा देर तक नहीं था, बट यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद और रैपिड मूव स्टॉक ने दिया था। अब अगेन सेम सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एक बड़े रेंज से प्राइस जो है बाहर निकल के आ रही है, ठीक है।
अब यहाँ पर पुल बैक्स देखते हैं कि कैसे आते हैं। यहाँ पे पुल बैक अगर आता है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि पुल बैक आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ प्राइस जाएगी, तो हमें एक अच्छा पिवट पॉइंट यहाँ पर देखने मिल सकता है विथ फेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। तो वो मिलता है तो ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। उसके बाद है एफडीसी, सेम जो इलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा का है वैसा ही एफडीसी में भी एक बड़ा बेस है, उस प्राइस जो है बाहर निकल रही है। पिवोट 434 का है फिलहाल। देखते हैं कि ये कब तक इसके अंदर रह पाती है। एंड या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, ट्रांजैक्शन ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज। तो ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज में ऐसा है कि ये नया स्टॉक था, लेट 2022 में लिस्ट हुआ था ये स्टॉक, बट कुछ खास नहीं कर पाया था। ये एक अपने एक रेंज बाउंड था कह सकते हैं इसको। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो उम्मीद है कि इसका जो 119 का पिवट है ये अगर क्रॉस कर देती है प्राइस, तो एक उसको फेयर या कह सकते हैं कि एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकती है प्राइस को ऊपर जाने के लिए इंशाल्लाह। तो उसके बाद ये जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद देर आर चांसेस कि प्राइस जो है अपनी अपवर्ड ट्रिजेक्टरी में कंटिन्यू करें। अगेन ये मेरा हाइपोथेसिस है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, बट रिस्क रिवॉर्ड जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पर आ सकता है, या फिर अगर प्राइस और भी टाइट हो जाती है आगे चल के तो हो सकता है यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आए। सो दैट्स द प्लान। देन वी हैव गुफिक बायो। गुफिक बायो में कप एंड हैंडल का एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, और ये उसका पिवोट है 345 के आसपास का पिवोट है उसका। लेट्स सी कि ये प्राइस कैसे डेवलप होती है। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है, एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है बाई साइड की तरफ काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इसका अकोमुलेशन हो रहा है। तो 345 के बाद देखेंगे कि स्टॉक कैसे ऊपर की तरफ जाता है। वी हैव होनासा। होनासा में ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। होनासा के अंदर ऐसा है कि प्राइस लिस्ट होने के बाद हल्का सा पुल बैक आया था, देन एक रैंडम नहीं बट रैपिड अप मूव आई थी। उसके बाद प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है पिछले एक महीने से, एक या डेढ़ महीने से। तो जब ये कंसोलिडेशन खत्म होगा तो देर आर चांसेस कि ये एक प्राइमरी आईपीओ बेस उभर के आ सकता है सामने। एंड जब प्राइमरी आईपीओ बेस फटता है, आई मीन उसका ब्रेकआउट आता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ मूव होता है। हिस्टोरिकली काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो प्राइमरी आईपीओ बेस आने के बाद अच्छे से मूव हुए हैं। देन वी हैव यात्रा। यात्रा डॉट कॉम का जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है वो भी अपने एक रेंज बाउंड में था। यहाँ पर एक अच्छा एक रेंज उसने ब्रेक किया और अब यहाँ पे प्रीवियस हाई के आसपास आकर प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है। सो देखते हैं ये जो टाइटनेस है ये अगर और टाइट होती है प्राइस एक्शन और फिर ब्रेकआउट आता है, तो देर आर चांसेस कि ये भी एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाए, स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में जाए। ये साइडवेज का जो इसका ट्रेंड चल रहा है शायद वो ख़त्म हो सकता है। सो ये थे आज के स्टॉक्स आप लोगों के लिए। सो आई होप कि आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। आपके कमेंट्स हमें फीडबैक में ज़रूर आपके फीडबैक जो है कमेंट्स में ज़रूर दिखिएगा। एंड दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बस हमें कामयाबी दे इस इनिशिएटिव को लेकर, और हमें हौसला दे कि हम हमारे जो भाई बहन हैं उनसे सीखे या उन्हें गाइडेंस करें। आपसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, ऑब्वियसली हर कोई एक दूसरे से सीख सकता है। तो प्लीज़ आप भी अपने फीडबैक्स हमें बताइएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।